नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। दिल्ली में होनी थी सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार से डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये खबरें सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर ले। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से भी कहा गया था कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं, हर उस व्यक्ति के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अब इस बात पर सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य में घंटे भर ये अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कयास लगाया जा रहा था कि पायलट बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच सबकी नजरें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है, जो कि आज कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी सुनने में आया था सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल सलोनी, ये सही है कि जिस प्रकार से कल उनको बर्खास्त की हुई दोनों पदों से, डिप्टी सीएम के पद से और पीसी चीफ के पद से उनकी बर्खास्त की हुई, उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में एक ऐलान किया, आह्वान किया पीसी बुलाने का। दिल्ली में 5 बजे पीसी होनी थी कल शाम को, बावजूद इसके उन्होंने कल पोस्टपोन की और आज सुबह 10 बजे पीसी होनी थी। आज पीसी भी नहीं हो पाई और आज भी 1 बजे का समय रखा गया, समय में बदलाव किया गया। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो साफ ये है कि जो उनके समर्थक विधायक थे उनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही। वहीं पे बीजेपी में जाने की कवायद की जा रही थी, कयास लगाया जाते लगातार, और बीजेपी ने उनके दरवाजे खोल दिए गए थे। बीजेपी के जो उपाध्यक्ष ओम माथुर, उन्होंने साफ कह दिया था कि इस ऐसे कद्दावर नेता का बीजेपी स्वागत करती है, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि वो ना बीजेपी ज्वाइन करेंगे और ना ही किसी आरएलपी में जाएंगे, क्योंकि आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने 30 मोर्चे में को लेकर बनाई थी, उसमें भी जाने की कयास लगाए जा रहे थे लोगों द्वारा, लेकिन वो भी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 बजे जो पीसी होनी है, क्या उसका समय तय समय पर शुरू हो पाएगी या फिर उसमें भी कोई बदलाव किया जाएगा, और अगर पीसी शुरू होती है तो उसमें क्या निकल के आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। सलोनी, संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहते हैं क्या ऐसे में सचिन पायलट कोई अपना अलग मोर्चा खोल सकते हैं? देखिए सलोनी, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 दिनों में स्टेटमेंट दिए थे कि ना तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे ना किसी तीसरी पार्टी की ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी के नाम से वो एक नया तीसरा मोर्चा थर्ड पर बनाएंगे। ऐसे में ये साफ है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी और अन्य किसी पार्टी में शामिल नहीं होती है तो ये साफ साफ ये है कि या तो वो कांग्रेस का रुख करेंगे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस और आलाकमान दिल्ली जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के आलाकमान, उन्होंने साफ उनकी भी एक आस बंधी हुई है अभी भी कि कोई ना कोई खिड़की खुली है जिसमें सचिन पायलट वापस आ सकते हैं अपने पुराने घर में। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि ये सचिन पायलट वापस कांग्रेस का रुख करेंगे, तो साफ हो जाता है ये कि कांग्रेस जो सचिन पायलट जो है वो तीसरी पार्टी प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी के नाम से अपना मोर्चा बना सकते हैं। संदीप अग्रवाल, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने कल भी बैठक की थी, वहीं आज भी बैठक बुलाई है और ऐसे में वसुंधरा राजे की भी बात की जा रही है कि वो बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखो जिस प्रकार से पिछले दिनों 4 दिनों से जो सियासी ड्रामा चला हुआ राजस्थान में, उसमें एक बहुत बड़ा खेल सामने आया। सामने वो आया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का कहीं नामो निशान नहीं था। उन्होंने जो चुप्पी साध रखी है और सूत्रों के हवाले से जो विश्वसनीय सूत्र है हमारे,
उन्होंने ये भी खबर दी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि अगर सचिन पायलट आपसे बगावत करते हैं, बगावती सूट तेज होते हैं और वो पार्टी में नहीं आते हैं तो वो उनके 10 एमएलए आपको देने के लिए तैयार है। ऐसे में ये आज जो वसुंधरा राजे है वो धौलपुर थी, अपने गृह जिले में थी, लेकिन आज वो आ रही है। लेकिन सूत्रों के नजर ये भी खबर मिली थी कल कि वो आते ही कदावर जो नेता है बीजेपी के, उनके साथ बैठक करेंगी। लेकिन अभी जो सूचना आई है उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई बैठक नहीं होगी। हाँ, नॉर्मली सामान्य तरीके से जो रोज मुलाकात होती है वो मुलाकात होगी। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं शह माता खेल जो है शतरंज का, ये इसमें बीजेपी के द्वारा एक बहुत बड़ा मोहरा चाल चली गई है और वसुंधरा राजे उस मोहरे को एक मात दे सकती है। संदीप अग्रवाल, अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो उनकी तरफ से इतनी देरी क्यों की जा रही है? अगर पीसी की बात करें उसको लेकर, या फिर अन्य जो फैसले थे आला कमान के अधिकारियों के साथ बातचीत भी नहीं हुई है? देखिए सलोनी, मैं आपने पहले बताया कि जैसे कि कल बर्खास्तगी के बाद आनंद फानंद में सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। 5 बजे शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बावजूद उसके उन्होंने पोस्टपोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ये ऐलान भी किया था बीच में सूत्रों के अनुसार कि वो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर उन्होंने आनंद फानंद अपना फैसला बदला, जयपुर नहीं आने की बात कही और बाद में दिल्ली में ही 10 बजे, आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की सूचना दी थी। लेकिन अभी भी जो सामने खबर निकल के आ रही है वो साफ ये आ रही है कि जो आपसी सहमति है उनके समर्थक विधायकों में वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में 10 बजे पीसी होनी थी, जो अब 1 बजे का समय दिया गया। अब बात वही है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट की 1 बजे शुरू होती है नियत समय पे, या फिर इसमें भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही खुल पाएगा, सारे राज खुल पाएंगे कि आखिर सचिन पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे या तीसरा मोर्चा खड़ा करके अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। सलोनी, वहीं अगर ट्विटर हैंडल की बात की जाए तो सचिन पायलट लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं ट्विटर पर, और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ भी वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए सलोनी, जैसे कि कल उनकी बर्खास्त की, उसके बाद ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम से ट्विटर पे नाम लिख रखा था, टैग लगा रखा था। उन्होंने आनंद फानंद में सबसे पहला काम यही किया, उन्होंने डिप्टी सीएम के को एक शब्द को उठाकर केवल सचिन पायलट लिखा। वहीं पे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो उनकी नेम प्लेट लगी थी उनके कक्ष के आगे, कार्यालय के आगे, डिप्टी सीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी उठाई गई। आनंद फानंद में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी नेम प्लेट लगाई गई। ऐसे में स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया ट्विटर के माध्यम से कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो कहीं ना कहीं अब सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। अब इधर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके खेमे से भी एक बात निकल के आई कि सत्य कभी पराजित ना तो हुआ है ना होगा। तो बात ये घूमती है सलोनी यहाँ पे कि दोनों पार्टी के कदावर नेता है, दोनों के मजबूत है, बावजूद सत्य पे कौन अड़िग है, सत्य कहाँ है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। और रही बात ट्विटर हैंडल की, ट्विटर के हैंडल से भी लगातार उनकी सचिन पायलट की तरफ से कोई ना कोई सूचनाएं या कोई ना कोई कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, जिनको भी सचिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा जो भी है वो गंभीरता से लेते हुए जवाब दे रहा है। सलोनी, संदीप अग्रवाल, यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में भी रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ पा रही है, जानकारी सामने आ पा रही है, ऐसे में पायलट ने ये कहा है कि वो पिछले 6 महीने से सिंधिया के संपर्क में नहीं है। देखिए सलोनी, ये बात सही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने शपथ ग्रहण करने का जो कार्यक्रम रखा था अल्बर्ट हॉल पे, वहां पे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, वसुंधरा राजे भी थी। उस समय एक फोटो जो आज सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है वो यही हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट हाथ में हाथ मिला के साथ खड़े हैं। और सचिन पायलट ने यह पहले भी क्लियर कर दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी दोस्ती पुरानी है, वो अच्छा याराना है। और पिछले दिनों जब सियासी ड्रामा हुआ राजस्थान में, उन दिनों में भी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट मिले हैं, 40 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए थे बीजेपी में शामिल हुए थे और 13 विधायकों को मंत्री पद दिया गया था, उनके 13 विधायकों, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये भी हो सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चले डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। और आज जो बगावत के सुर तेज हुए हैं तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है, ये इसमें कहने वाली बात नहीं होगी सलोनी, जिस प्रकार से ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए उसी प्रकार शायद सचिन पायलट भी ऐसा मन बना सकते हैं। सलोनी, संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच सबकी नजरें सचिन पायलट पर टिकी हुई है।
वहीं राजस्थान में सियासी घमासान अभी भी जारी है। संकट टला नहीं है। पायलट समेत अन्य बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर यह नोटिस दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस जारी किया है। 17 जुलाई तक जवाब देने के लिए इस नोटिस में कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई थी मंगलवार को, उसमें विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और नोटिस जारी किया गया है पायलट समेत अन्य बागी विधायकों को। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर यह नोटिस दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस जारी किया है और 17 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से बार बार कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस की ओर से भी अपील की जा रही थी, रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उनकी ओर से भी अपील की गई थी कि सचिन पायलट और उनके साथ जो विधायक हैं वो शामिल हो, जो भी बातचीत है उनको सुलझा लिया जाएगा। हालांकि कुछ शर्तें मानने की भी बात की गई थी, लेकिन सचिन पायलट अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसे में आखिर में रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की घोषणा की। जो पार्टी की बैठक हुई थी, बैठक में भी कुछ विधायकों ने ये मांग रखी थी कि सचिन पायलट को और उन तमाम विधायक जो उनके साथ मौजूद हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और ये फैसला भी लिया गया कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से और प्रदेशाध्यक्ष के पद से बर्खास्त किया गया। ऐसे में अब उनके साथ जो अन्य विधायक थे उनको के ऊपर भी गाज गिरी। लेकिन ऐसे में अब ये नोटिस जारी किया गया है विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर। राजस्थान में जो सियासी घमासान जारी है, संकट जारी है, जिसके चलते पायलट समेत अन्य बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब मांगा गया है। 17 जुलाई तक ये जवाब मांगा गया है कि बैठक में आखिर शामिल क्यों नहीं हुए। हालांकि इसी बीच जो खबरें निकल के सामने आई कि सचिन पायलट अपनी सफाई दे सकते हैं, दिल्ली में पीसी कर सकते हैं, लेकिन अब ये पीसी भी टाल दी गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने कल भी बैठक बुलाई थी और आज भी बीजेपी की बैठक होनी है। और बैठक में आपको बता दें कि कल भी सचिन पायलट के लिए खुला आमंत्रण था कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उनके लिए बीजेपी के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल के आ पा रही है, ऐसे में सचिन पायलट ने साफ मना कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और इसी के चलते एक कयास और ये भी लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने पायलट का स्वागत करने की बात तो कही थी, लेकिन बीजेपी भी इस मामले में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। राजस्थान में पार्टी के पास पहले ही बहुत से कद्दावर नेता हैं। ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। इसी के मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी ने आज भी बैठक बुलाई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे एक औपचारिक तौर पर इस बैठक में शामिल होंगी। आपको बता दें कि पायलट को लेकर बीजेपी की ओर से क्या कहा गया। नेताओं ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे किसी भी व्यक्ति के लिए खुले हैं जो उसकी विचारधारा पर भरोसा व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर कोई भी बड़ा जनाधार वाला व्यक्ति बीजेपी या किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो हर कोई उसका स्वागत करता है। हमारी विचारधारा पर भरोसा जताते हुए अगर कोई भी हमारे साथ आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से, केंद्रीय मंत्री की ओर से ये कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करवा देते हैं। देश भर में मॉनसून सक्रिय है। मुंबई, पुणे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। औरंगाबाद और जालना समेत
कई जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में मॉनसून सक्रिय है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश और पुणे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद और जालना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार और असम की बात करें तो बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। ऐसे में कई लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार मॉनसून सक्रिय जो है उसको लेकर मुंबई पुणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही औरंगाबाद और जालना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहते हैं कि मुंबई पुणे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों में जो है मौसम के तेज अनुमान जताए हैं। उनका मानना है कि मुंबई, पुणे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बरसात हो सकती है। कई ऐसे जिले हैं जिन्हें ऑरेंज अलर्ट में घोषित किया गया है। वहीं बीएमसी की तरफ से मुंबई की बात करें तो कई ऐसे चौपाटी हैं, समुद्री किनारे हैं जहां पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि सुबह से हो रही बरसात अब जो है कहीं न कहीं मुसीबत बनती जा रही है। लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात कई इलाके भी अब जो है कि जलमग्न हो चुके हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां कोरोना की मार है वहीं दूसरी ओर मॉनसून सक्रिय है, तो ऐसे में सरकार या प्रशासन की बात करें तो निपटने के लिए और क्या कुछ कर सकती है, कदम उठा सकती है? देखिए, बीएमसी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कर्मचारियों द्वारा लगातार वाटर लॉगिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। जिन इलाकों में जल जमाव हो रहा है उन्हें जो है वहां से निकालने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बरसात मुंबई में होती है, हर साल यहाँ पर कई ऐसे इलाके होते हैं प्रभावित होते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी जो बीमारी है, ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी उसमें तैनात हैं, तो दिक्कत जो हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। बहरहाल अगर ये कोशिश थोड़ी पहले की गई होती तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। जी मुरारी सिंह, अगर निचले इलाके की बात की जाए तो वहां पर पानी अक्सर ज्यादा भर जाता है और इससे पहले भी जो देखा गया है, इससे पहले जो मानसून आया था उसमें भी यही हाल थे, तो उसके लिए क्या किया गया है? क्या लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है? देखिए, मुंबई के जो स्लम इलाके हैं उनमें रुक रुक कर जब बरसात होती है तो आसपास के समुद्री झील होते हैं, 2-4 घंटे में राहत मिल जाती है। तकलीफ ज्यादातर मुंबई के पौष इलाके में होती है, या फिर 48 घंटे से लेकर के 60 घंटे तक अगर बरसात होती है तो सबसे ज्यादा ये इलाके प्रभावित होते हैं। हालांकि एकदम स्लम इलाकों की बात करें तो उत्तर मुंबई का कुछ इलाका ऐसा पड़ता है जो काफी स्लम है, निचले इलाकों में आता है, वहां पर जल जमाव होता है। तो बीएमसी के भी कर्मचारी वहां पर तैनात रहते हैं। जिन इलाकों में पानी का जल जमाव होता है वहां पर वाटर लॉगिंग हटाई जाती है। जहां लोग जो है असुरक्षित महसूस करते हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो इन तमाम जो तैयारियां होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसे लेकर के मनपा चुस्त और दुरुस्त है। जी वहीं औरंगाबाद और जालना समेत कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अगर जालना की बात करें तो मौसम विभाग के हिसाब से इन इलाकों में औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। 24 घंटे में इन इलाकों में इसी तरीके से रुक रुक कर बरसात होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। घर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकले। खास करके जो समुद्र किनारे हैं वहां पर जो लोग हैं या फिर जो लोग सफर करने के लिए निकलना चाहते हैं, क्योंकि मानसून तेज हवाओं के साथ आया है और 24 घंटे तक अनुमान जताया जा रहा है किस तरीके की बरसात होती रहेगी। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जी मुरारी सिंह, सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर यातायात होता है। जब भी अगर जल जमाव होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो रोजमर्रा आने जाने वाले, ऑफिस आने जाने वाले व्यक्ति होंगे वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सड़कों पर पानी जो जमा हो जाता है उसके लिए क्या तैयारियां की गई है? किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
देखिए, अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस की बात करें जो सीधा मुंबई गुजरात और मुंबई नासिक को जोड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो आगे का हिस्सा होता है, मतलब माहिम, दादर, कोलाबा, किंग सर्कल, तो इन इलाकों में 2 घंटे की बरसात में जल जमाव होने की वजह से स्थिति काफी गंभीर बनती है। अगर मुंबई के दहिसर चेक नाके की बात करें तो टोल नाका होने की वजह से और मेट्रो का काम चलने की वजह से दोनों साइड से सिर्फ एक ही रोड खुले हैं, मतलब जिसकी वजह से यातायात वहां पर थोड़ी बरसात में प्रभावित होते हैं। अगर सबवे की बात करें तो 3 से 4 मुंबई के अंदर रेलवे के सबवे हैं जो बॉम्बे जाने के लिए या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लिंक रोड आने के लिए काफी आसान पड़ते हैं, लेकिन उन सबवे में बीएमसी की तरफ से बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। वाटर लॉगिंग वहां से हटाने के लिए लगातार बीएमसी के लोग काम करते हैं। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन अगर इसी तरीके से 2-4 घंटे तक बरसात हुई तो कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो जाएंगे। जी मुरारी सिंह, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मानसून हो और मुंबई की बात की जाए तो जल भराव ना हो, तो ऐसे में क्या पहले से तैयारियां नहीं की गई थी? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो मार्च महीने में ही जिस तरीके से लॉकडाउन आया, कोरोना महामारी आई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हो या एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, वाटर से हो, सड़क से हो, तो हर डिपार्ट के जो कर्मचारी थे वो पूरी तरह से वाटर लॉगिंग में लग गए थे और वो जो है पूरी तरह से कोरोना के अस्पताल बनाने में, कोविड सेंटर बनाने में, उन तमाम तैयारियों में रह गए थे। तो अब जो है उनका यही कहना है कि हमने तैयारी उसके बावजूद भी कर रखी है। हालांकि बीएमसी जो दावा करती है, हर साल उनके दावे खोखले होते हैं। इस साल इन्हें कोरोना महामारी का एक कह सकते हैं कि मिला है, जहां पर वो अपने आप को सबसे ज्यादा व्यस्त बता रहे थे। लेकिन समस्या है कि कोरोना के साथ साथ बरसात भी एक आफत के जैसा है, इसके लिए भी सरकार को चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। समय रहते नहीं तो स्थिति खराब बन सकती है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, यहाँ पर प्रशासन को भी बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस है, वहीं दूसरी और जो प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, तो ऐसे में मुस्तैद होकर यहाँ पर काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की जो संख्या है वो 9 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 9,36,000 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं अब तक 24,309 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, बीते 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों की जो संख्या है वो 9 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक 24,309 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है। केस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कई जगहों पर लॉकडाउन की तैयारी भी की गई है। वहीं बिहार की बात करें तो कल बिहार में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में और ज्यादा सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। जो एडवाइजरी जारी की गई है उनका पालन करने की बहुत ज़रूरत है, मास्क लगाने की, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हैंड सैनिटाइजर लगाना और 2-2 गज की दूरी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।